आज का यहाँ वीडियो कक्षा 9 और कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम अध्याय 2 बहुपद की शुरुआत करेंगे जो आपकी कक्षा 9 और 10 दोनों में है। तो सबसे पहले तो हम इस पाठ की कुछ मुख्य परिभाषाओं को देखेंगे, उसके बाद में ही इस पाठ की हम प्रश्नवाली पर पहुंचेंगे। देखिए, आपका जो पाठ का नाम है वह है बहुपद। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले यही देखना पड़ेगा हमें कि बहुपद किसे कहते हैं। देखिए, ये कुछ मैं आपके सामने व्यंजक लिख रहा हूं। 2x² और दूसरा है 3x² + 4x + 5 और एक और है यहाँ पर 8x² + 5। ठीक है, ये सभी क्या है, व्यंजक है। और इन व्यंजकों की खासियत ये है कि देखिए, इस व्यंजक में ये जो 2 है ये क्या है, आपका अचर है, और ये x² क्या है, चर है। और ये चर और अचर दोनों मिलकर कितने पद कहलाएंगे? तो देखिए, ये दोनों मिलकर एक ही पद है। ठीक है, तो ये कौन सा व्यंजक है? एक पद वाला व्यंजक है। ठीक है, और इसे ही हम बहुपद कहते हैं। तो ये आपका कहलाएगा एक पद वाला व्यंजक और एक पद वाला बहुपद। और इसमें देखिए, इसमें 3 क्या है, अचर है, x² चर है, और ये दोनों मिलके क्या है, एक पद। ये भी एक पद, ये भी एक पद। तो ये टोटल कितने पद हुए? 3 पद हुए। ठीक है, अब जब 3 पद हुए तो इसे कहेंगे हम 3 पद वाला व्यंजक। और हमने देखा कि जो व्यंजक है वही क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका, बन गया 3 पद वाला बहुपद। ठीक है, और इस तरह से इसमें भी देखेंगे तो इसमें कितने पद है, पूरे टोटल 2 पद है। तो इस तरह से आप एक सार निकल रहा है यहाँ पर, और सार यहाँ है कि ऐसा व्यंजक, क्योंकि चूंकि ये सारे क्या है, व्यंजक ही है, तो ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, एक या एक से अधिक पद हो, उसे ही बहुपद कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। क्या बताया है कि ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो उसे ही बहुपद कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं जो ये बहुपद है, ये तो सारे के सारे किसके उदाहरण है, आपके बहुपद है। अच्छा, यदि मैं कहूं कि ये जो 5 है, क्या वास्तव में ये भी बहुपद है? हाँ है, पर कितने पद वाला है? एक पद। तो इस तरह से ये जो बहुपद है ये कितने पद वाला है? ये भी आपका एक पद ही है। ये 3 पद वाला है, ये 2 पद वाला है। तो इस प्रकार जो बहुपद है, आप ऐसे तो 4 पद वाला भी होता है, 5 पद वाला भी होता है, पर आपकी जो गणित में 9वीं में वो सिर्फ 3 पदों तक आपको दिए गए हैं। तो हम भी 3 पदों तक ही इसका अध्ययन करेंगे। तो इस तरह बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है, एक पद के हिसाब से और एक कहलाएगा आपका घात के हिसाब से। ठीक है, अब पद के हिसाब से तो अभी हमने देखा ही है, जैसे 2x², ये कितने पद हैं? इसमें एक पद है। ये 3x + 5, इसमें कितने पद है? देखिए, ये दोनों मिलकर एक पद है, नहीं तो आप इनको अलग अलग गिने। ये दोनों मिलकर एक है और एक ये, कितने पद हुए? 2 पद हुए। और एक और देखा हमने 3x² + 5x + 3, इसमें कितने पद है? 1 2 3, इसमें 3 पद है। तो इस तरह जो बहुपद है वो पद के हिसाब से कितने तरीके के हैं? 3 तरीके के। इसे कहेंगे आप एक पदी बहुपद, इसे बोलेंगे द्विपदी, और इसमें 3 पद है तो आपका त्रिपदी। ठीक है, अच्छा, एक खासियत देखिएगा आप, और यहां पर मैं लिख रहा हूं अब दूसरे तरीके के घात के हिसाब से बहुपद। 2x², ये क्या है? देखिए, ये है एक पदी बहुपद है, पर लेकिन ये घात के हिसाब से कितना लिखा है? 2। तो ये कहलाएगा आपका द्विघाती बहुपद। क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद। दूसरा देखिए, यदि मैं कहूं कि 3x, इस पर देखिए घात कितनी है?
इस पर कुछ घात नहीं दिख रही है आपको, तो जिस पर कोई भी घात नहीं होती है उस पर एक घात होती है, तो इसलिए ये कहलाएगा आपका एक घाती बहुपद। ठीक है। और यदि कोई 3 घात वाला रहेगा तो 3x³ तो इसे कहेंगे अपन त्रिघाती बहुपद। तो देखिए, अच्छा दोनों में आप कंपेयर कीजिए, थोड़ी सी तुलना कीजिए कि क्या फर्क है। देखिए इसमें एक पदी है, यहां पर घात से कोई लेना देना नहीं था, पर लेकिन ये जो 2x² है ये पद के हिसाब से तो एक पदी है, पर घात के हिसाब से द्विघाती है। ठीक है। यहां पर ये 3x+1 ये पद के हिसाब से कौन सा है, द्विपदी है। और यदि घात के हिसाब से देखेंगे इसमें हम, तो इसमें घात नहीं है, मतलब एक घात है, तो आपका ये बनेगा एक घाती बहुपद। तो मतलब कुल मिला के कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब आप घात की बात करें, घात की, तो उसमें केवल सिर्फ आपको बहुपद की घात देखनी है, कितनी है। यदि एक घात वाला है तो वो एक घाती बहुपद, 2 घात वाला है तो उसे बोलेंगे द्विघाती बहुपद, 3 घात वाला है तो वो कहलाएगा आपका त्रिघाती बहुपद या 3 घाती बहुपद। ठीक है। और यदि जब पद की कहेंगे तो एक पद होना चाहिए, उसमें कोई लेना देना नहीं घात से, तो एक पदी। और यदि 2 पद वाला बहुपद रहेगा तो उसे कहेंगे द्विपदी, और 3 पद वाला बहुपद रहेगा तो उसे कहेंगे हम त्रिपदी। ठीक है। चलिए तो देखिए, अभी तक हमने एक तो बहुपद की परिभाषा देखी, और पद के हिसाब से एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, और घात के हिसाब से एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती बहुपदों को समझा। अब इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं पहले, क्योंकि ये छोटी छोटी परिभाषाएं आपको परीक्षा में आ सकती है। तो देखिए बहुपद की परिभाषा किस प्रकार देखी आपने, ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है। और बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है, एक पद के हिसाब से, एक घात के हिसाब से। तो पद के हिसाब से देखते हैं पहले, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, द्विपदी कहलाता है। और ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, वहां त्रिपदी बहुपद कहलाता है। अब घात के हिसाब से, ऐसा बहुपद जिसकी एक घात हो, एक घाती बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम 2 घात हो, द्विघाती बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं हम एक घाती बहुपद का व्यापक रूप, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप और त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। अच्छा, व्यापक का मतलब होता है अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा लिख सकते हैं हम इसे। तो देखिए, जैसे मान लिया अपन लिख रहे हैं 4x, ठीक है, ये भी क्या है आपका एक घाती है, चूंकि घात कितनी है, एक है। या फिर आप लिख सकते हैं इसे 4x+3, ठीक है। और फिर यदि आप इसको आगे बढ़ाएंगे कि 4x+3+2, तो ये तो आपस में जुड़ेंगे फिर, तो ये 4x प्लस कितना हो गया है, 5 हो गया। आके कुल मिला के बाद तो ये 2 वर्डों में आया, 2 अंकों में आया आपके। ठीक है। तो इस तरह जो हम एक घाती बहुपद है उसको अधिकतम कितना बड़ा लिख सकते हैं, तो इस रूप में लिख सकते हैं। और यहां पर जो ये 4 है इसे बनाएंगे हम a, और ये x वैसे का वैसा प्लस, और ये तो 3 है, ये 3 बनेगा आपका, जब इसको a मान लिया तो ये बनेगा आपका b। तो यही क्या है आपका एक घाती बहुपद का व्यापक रूप है। और जहां पर ये जो a और b है ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो आप इसे इस तरह से लिख के आइएगा। यदि आपसे परीक्षा में पूछे कि एक घाती बहुपद का व्यापक रूप बताइए, तो आप सिर्फ इतना सा लिख के आना आपको ax+b, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देना जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं, a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है।
इसी तरह अपन द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप देखते हैं। तो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या बनेगा, देखिए इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2x², एक तरीका। दूसरे तरीकों को और बढ़ाएंगे आगे तो 2x² प्लस 3x, ये भी क्या है आपका द्विघाती है, क्योंकि अधिकतम जिसमें घात हो वो क्या कहलाएगी, उसकी बहुपद की घात कहलाएगी। तो ये आप अपनी घात कितनी अधिकतम इसमें 2 है, तो इस कारण से ये कौन सा बना, द्विघाती बहुपद। ठीक है, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन 2x² प्लस 3x प्लस 5, पर लेकिन इससे आगे नहीं लिख सकते। यदि आपने फिर लिखा आगे कि 2x² प्लस 3x प्लस 5 प्लस 3 कुछ भी लिख लो, तो ये 5 3 क्या जुड़ेगा, क्या होगा इन 5 और 3 का, ये तो जुड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह इसका जो व्यापक रूप है वो कौन सा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये इसका व्यापक रूप है। तो अब हम पहले वाले को क्या मानेंगे, a, और ये बनेगा आपका x² बेसिक बेसी प्लस 3 की जगह पे क्या बनेगा b, और ये x, और प्लस 5 की जगह पे क्या बनेगा c। तो जो द्विघाती बहुपद है उसका व्यापक रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। और इसमें गौर से देखिए आप, यहाँ पर a, b और c, जहां a, b और c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख के कैसे आएंगे परीक्षा में वो देख लो। देखिए, तो इसका व्यापक रूप क्या बनेगा आपका, ax² प्लस bx प्लस c, और जहां a, b और c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। अब देखिए त्रिघाती है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3x² सॉरी घात 3 है तो ये इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा 3x³ प्लस 2x², इस तरह से लिख सकते हैं। और यदि इसको और आगे बढ़ाएंगे तो घात 3 के बाद में घात 2 वाला, और फिर घात 1 वाला। ठीक है, और इसको और अधिकतम बढ़ा सकते हैं हम लास्ट, तो लास्ट बनेगा अपना देखिए घात 3, घात 2, फिर एक घात वाला, और फिर बिना घात वाला, यानी कि केवल सिर्फ आप गिनती लिख दीजिए आपकी। ठीक है, तो ये क्या है, इसका अधिकतम रूप है, और अधिकतम रूप को ही कहते हैं व्यापक रूप। तो इसका व्यापक रूप क्या बनेगा, देखिए इसका बनेगा, ये मानेंगे हम a और x³ प्लस 2 की जगह पे बनेगा b और x² प्लस c, और ये x, और ये लास्ट में बनेगा आपकी गिनती की d। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप क्या बना आपका, a³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और जहां a, b, c और d वास्तविक संख्याएं हैं। तो परीक्षा में ऐसा लिख के आइएगा आप इसे। देखिए परीक्षा में आए तो आपको ऐसा लिखना है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये इसका व्यापक रूप है, और यहां पर लिख देना आप जहां a, b, c और d वास्तविक संख्याएं तो इस तरह हमने अभी देखा एक घाती बहुपद का व्यापक रूप, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, और त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। अब एक परिभाषा और आपकी इस पाठ की बेसिक लेवल से रह गई है, वो है बहुपद की घात किसे कहते हैं। देखिए बहुपद की घात किसे कहते हैं, मान लिया जाए 4x² प्लस 3x प्लस 2, आप इसको क्या बताएंगे, आप बताएंगे इसे द्विघाती बहुपद। क्यों बताया, क्योंकि आपने देखा इसकी अधिकतम घात कितनी है, ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है, तो 2 है इसकी ज्यादा से ज्यादा घात, इस कारण से आपने कहा इसे द्विघाती बहुपद। तो बहुपद की घात की परिभाषा भी यहीं से बन गई कि किसी भी बहुपद की जो अधिकतम घात होती है, किसी भी बहुपद की जो अधिकतम घात होती है उसे ही बहुपद की घात कहते हैं। और एग्जांपल ले लीजिए 3x², इसकी अधिकतम घात बताइए 2,
4x की 5 है, 3x क्यूब है प्लस 2x है, इसकी अधिकतम घात बताइए, बहुपद की घात लिखिए। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा, ये प्रश्नावली में भी आएगा हमारे आगे कि बहुपद की घात कितनी है। तो आपको इस तरह सवाल दिए रहेंगे और उसमें देखना है जो सबसे ज्यादा घात जिसकी दिखे वही क्या है, बहुपद की घात है। तो इस बहुपद की घात कितनी, 2, इसकी 5 है। इसी तरह कई का भी दे आपको, कोई से ज्यादा देख लो, 3 वाला रहेगा तो 3 घात वाला है गया, ठीक है। तो उसकी घात लिखनी है हमको, तो यहाँ पर घात लिखाएगी आपकी 5, यहाँ पर लिखाएगी 2, ठीक है। और यदि ये आ जाता आपका इस तरह से 3x की 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, तो जानता जानता कितनी है, 4 है। इस कारण से इसकी घात कितनी है आपकी, बहुपद की घात 4 है, ठीक। देखिए सबसे पहले एक बार और जस्ट 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा आज। देखिए सबसे पहले सीखा हमने बहुपद, ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। और जिसके बाद में बहुपद 2 भाग में बांटे, पद के हिसाब से और घात के हिसाब से। पद के हिसाब से एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, और घात के हिसाब से एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती। तो एक पदी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं वह द्विपदी कहलाता है। और त्रिपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसके बाद में घात के हिसाब से देखा हमने, एक घाती ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, वह एक घाती बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, वह द्विघाती बहुपद कहलाता है। और ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो, वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है, ठीक है। और लास्ट में हम देखा बहुपद की घात। और बहुपद की घात तो किसी भी बहुपद की जो अधिकतम घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। देखिए एक छोटी सी बात कहना भूल गया हमें इसमें, कि जो आपका एक पदी बहुपद है या एक घाती बहुपद है इसे हम रेखिक बहुपद भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। एक पदी बहुपद या एक घाती बहुपद को हम रेखिक बहुपद भी कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा आपको, ये छोटी सी बात में तो ध्यान में से उतर गई थी और आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। मैंने वैसे तो आपको स्क्रीनशॉट कॉपी के दे दिए हैं, आप उन्हें अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। और अगले पार्ट में हम इसकी प्रश्नावली पर जाएंगे और अच्छे से इन्हें कंप्लीट कीजिएगा। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करवाएं। तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर जोड़िएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।